आप सबको प्रणाम। आज से श्रावण मास प्रारंभ होता है और बहुत सारे लोग हैं जो शिवोपासना में संलग्न होते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के पश्चात श्रावण मास की शुरुआत होती है और जो लोग प्रायः अपने उन पूजनों में जिसमें शिव आराधना करते हैं, तो आज से आप समझिए हमारे गोपेश्वर महादेव आदि सब जगह जहाँ इस समय वैष्णवों का जाना प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी ब्रज के प्रत्येक मंदिर में देखिए, अभी आपको राधा रमन जी के घंटनाद का स्वर सुनाई दे रहा होगा। तो सारी सेवा शुश्रूषा सब कुछ आनंद से चले। ठाकुर के काम में थोड़ी ना कोई रुकावट हो सकती है। और कभी कभी हमने व्हाट्सएप मैसेजेस में कुछ थोड़े चुटकुले भी सुने, और चुटकुले थे कि भाई जिस समय कोरोना आया उस समय देखो भगवान ने भी अपने दरवाजे बंद कर लिए। इसको चुटकुला ही कहूंगा। क्यों चुटकुला कह रहा हूं? कि जैसे अगर आपसे कहूं कि किसी समुद्र के किनारे पर दो जने चल रहे थे, तो दो जने चलेंगे तो चार पग धरती में धसेंगे, और जब धरती में धसेंगे तो दूर तक उनकी यात्रा पता चलेगी कि ये दोनों संग संग चले। तो आप समझो, अगर एक ज्ञात हो और एक अज्ञात हो, एक मनुष्य हो और एक परमात्मा हो, दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन एकदम तूफान आया, एकदम कुछ आया समुद्र के किनारे और दो पग उसमें से गायब हो गए। तो मनुष्य ने परमात्मा पर आरोप लगाया, जब विशेष रूप से आवश्यकता थी मुझे आपकी, तो आप मेरा साथ छोड़कर चले गए। परमात्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन जब गुरु पास से निकला तो गुरु ने उससे कहा, गौर से देख, तू चलने में भी समर्थ नहीं था, तू संभालने में भी समर्थ नहीं था, तू मंदिर भी जब आता है तो अंधा होकर आता है, तू बहरा होकर आता है, तू समाज में बहुत सोफेस्टिकेशन दिखाता है, लेकिन तेरा सारा सिविलाइज्ड होना मंदिर पर कहीं किसी बाहर जहां जूता उतारता है वहां उतार आता है। वो चरण तेरे नहीं, परमात्मा के। उन्होंने तुझे उस तूफान के आने पर गोदी में उठा लिया। आप समझना, वो गोदी में उठाना ही है कि उन्होंने व्यवस्था ऐसी कर दी कि कोई मेरे पास ना आए, मैं सबके पास जा सकता हूं। आज ये शिव तत्व की जो चर्चा है, आप समझिए, हम इतना समय, कीमती समय बिल्कुल बीच दिन में निकाल रहे हैं। 11 से 12 बजे आप निकालते? आप बिल्कुल इस समय को नहीं निकालते। आप कहीं पर भी कोशिश भी नहीं करते। तो इस समय भगवान ने नहीं संभाल रखा तो किसने संभाल रखा है? खैर, सूत्र में प्रवेश करते हैं। जैसे एक एक दिवस आजकल एक एक सीढ़ी पर चढ़ना हो रहा है, और कल व्यर्थ और सार्थक की चर्चा थी, उससे पहले अहंकार की चर्चा थी। आज किसकी चर्चा है? एंड वेयर इज शिवा टेकिंग यू टुडे? आज शिव आपको मोह में भ्रमण करा रहे हैं। आप मोही में तो भ्रमण कर रहे हो। आप कहां कर रहे हो अपने में भ्रमण? कहां कर रहे हो आत्मा में रमण? कहां कर रहे हो ब्रज में रमण? कहां कर रहे हो कृष्ण में रमण? आप तो केवल मोह में रमण कर रहे हो।
तो आप समझना कि हमसे जब भी हम कोई विषय उठाने की चेष्टा करते हैं, तत्व का मतलब क्या है, उस एसेंस तक कैसे पहुंचा जाए। वहां सागर में जाने वाली बात नहीं है। सागर तो सारे शास्त्र सागर ही हैं, लेकिन यहां पर किससे परिचय आप प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं? निज से। और आपने अपने इस अपने को किस किस कुरीतियों से भर रखा है, व्यर्थ से भर रखा था। तो हमने कल आपको व्यर्थ सुनाया। आप अहंकार से भरे पड़े हो, दिखता ही नहीं तुम्हें अपने अलावा कुछ और किससे भरे पड़े हो? मोह से भरे पड़े हो। और एक और छोटी सी बात है, जितने मजे से शिव आपके साथ मोह की बात कर सकते हैं, क्योंकि जिसने गृहस्थी में रहते हुए अपने मोह को त्याग दिया, जितने भी श्रवण कर रहे हैं, ये अपने तक मत रखना। आज इस मोह को जो मैं आपसे बोलने जा रहा हूं, इसको उतार लेना जीवन में, अटैचमेंट को, इसको जीवन में इसके एसेंस को उतारना कि शिव कैलाश पर बैठकर, शिव तत्व क्या है, वो तत्व ही जब जीवन बन जाए आपका। तो सूत्र है मोहावरणात सिद्धि ही, मोहावरणात सिद्धि ही। मोह का आवरण इतना घना है, जिस आवरण में आप जी रहे हो वो इतना घना है कि अगर तुम धर्म की तरफ भी जाते हो तो चमत्कार की तरफ आकर्षित होते हो। कल मैंने इसी स्थान पर विश्राम किया था। और आप समझना, कोई आपको अपने पास बुलावे, एक तरीके से निमंत्रण है ये, और निमंत्रण देकर आपकी ठोड़ी को यूं कर करके प्यार करे, या आप उसके पास जाओ और वो जिन वाक शब्दों का, ब्रह्म का, अक्षर ब्रह्म का प्रयोग करे, आप अपने आप देखें कि समष्टि एग्जिस्टेंस आकर आपके गाल से आपको हल्के हल्के थप्पड़ मार रही है और कोशिश कर रही है कि आप जग जाओ। मुझे लगता है वास्तव में मोह के आवरण से हटने के लिए थप्पड़ों की आवश्यकता है। अपने ऊपर स्वयं, क्योंकि अगर आज भी आप धर्म के मार्ग में प्रविष्ट होते हो, धर्म की तरफ जाते हो, चमत्कार खोजते हो, तो उसको ढूंढते हो जो तुम्हारी ठोड़ी को प्यार करे। हाँ भाई, कैसे आना? जैसे आप किसी के माथे पर प्यार करते हो, किसी जानवर के, ऐसे अगर आपके गुरुदेव आपके माथे पर हाथ फेर रहे हो, आपकी ठोड़ी पर, यानी क्या कर रहे हो कि आपके अहंकार को और पुष्ट कर रहे हो, तो उस मोह के आवरण से जरा निकलने की चेष्टा करना, ये शिव कह रहे हैं। और हमने आपसे पहली बार कहा कि आप आएंगे शिव के पास तो बिल्कुल ऐसा होगा कि जो जो है पास में उसको प्रश्न करना आवश्यक हो। आप स्वयं प्रश्न उठाएं, चमत्कार की तरफ आकर्षित न हो, क्योंकि वहां पर भी समझना कि अगर वहां शिव खड़े हों और शिव के सामने कोई ऐसा साधु बाबा आ जाए, शिव को तुम थोड़ी ना जानोगे कि ये शिव है। शिव भी साक्षात खड़े हों, आधी खुली हुए नेत्र हों, और दृष्टि तुम्हारे ऊपर न हो, तुम्हारी आत्मा को कोई देख रहा हो, और कोई सामने वाला आ जाए, वो बिल्कुल पूरे इस आसमान में से बस हाथ यूं करके खींचे और आपको बभूति दे दे। अगर हाथ ऊपर से खींचे और आपको सोने की अंगूठियां प्रदान कर दे, हीरे की अंगूठियां प्रदान कर दे, आपका कमाल की बात है। ये महाराज ज्यादा अच्छे हैं जो एक नितांत इस हवा में से भभूतियां निकाल लेते हैं, स्वर्ण की अंगूठियां निकाल लेते हैं। इसका मतलब इनके पास जुड़ जाओ, और कोई अगर साक्षात खड़ा हो,
बिना चमत्कार करे अपने आप में, तो आप उचित ना हो। अब समझना आप किसकी तलाश में हो, जरा देखने की चेष्टा करना। आप और बढ़ जाए, आप ऐसे सोशल गैदरिंग्स की तलाश में हो, आप मदारियों की तलाश में हो। किनके पास जाना चाहते हो, जरा गौर करो। मदारियों के पास जाना चाहते हो क्योंकि तुम्हारी गहरी आकांक्षा वासना परमात्मा नहीं है, तुम्हारी गहरी वासना आकांक्षा संसार है। ये हमारी आकांक्षा के ऊपर है। और आप समझना, जिनकी गहरी से गहरी भी हो, आज जो शिव आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आज उस मोह जिस प्रकार रसित होते हो, आग है, जलने को तैयार रहना, क्योंकि आज इसके पश्चात बचेगा नहीं तुम्हें। बिल्कुल बेहोशी की तरह से इस भी वक्तव्य को सुन लिया तो फिर तो हम दुनिया भर में रोज बातें करते हैं। तुम्हारी गहरी वासना संसार की है। जहां तुम चमत्कार देखते हो, वहां लगता है यहां कोई गुरु है, यहां कोई आशा बंधती है, वासना पूरी होगी, हाथ के भीतर कोई चीज पैदा कर देता है। एकदम तुमने कहा, तुम्हारे मन में था कि कोई प्रसाद मिले और कोई तुम्हें एकदम मुट्ठी बंद करे, आसमान की तरफ यूं करके मुट्ठी बंद करे और आपके हाथ में फूल थमा दे, आपके हाथ में कोई ऐसा द्रव्य थमा दे, कोई लड्डू आ जाए, कोई मिठाई आ जाए। आज तुम्हारी इच्छा क्या है? बस तुम उन गुरु चरणों की सेवा में लग जाओ। वो गुरु चरणों की सेवा नहीं है, वो मदारियों की सेवा है, जो तुम्हारी वासना को भर रहा है, जिससे तुम्हारी वासना अहंकार पुष्ट हो रही है। वो गुरु हो ही नहीं सकता। हमने आपसे कहा, शिव ने आपसे कहा, गुरु उपाय है। किसका उपाय है? आप तक पहुंचने का उपाय है, वासना भरने का उपाय नहीं हो सकता। कोहिनूर की तुम्हारी आकांक्षा है, तुम्हारी आकांक्षा है कि इस जगत में जो सबसे दुर्लभ हो, सबसे आश्चर्यचकित करता हो, सब उसकी लालसा करते हो, वो मुझे मिल जाए। कोहिनूर के लिए छोटे छोटे लोग ही नहीं, बड़े बड़े लोग भी सब कुछ चुकाने को तैयार हैं। जिस आदमी के हाथ से राख गिर सकती है, शून्य से एक दिन अमरत्व प्रदान कर सकता है, तो क्या पता किसी दिन हाथ से कोहिनूर भी निकल आए। इस आदमी के हाथ में नहीं, ये पूरा आदमी ही जादू है, वास्तव में जादू है, क्योंकि वो जादूगर है। उसने ये थोड़ी बहुत कलाएं सीख ली हैं। तुम किसी वास्तव में किसी सरल संत के साथ, किसी सरल व्यक्ति के पास जाकर तुम एक बात देखना, वंचित रह जाओगे, क्योंकि वहां कोई चमत्कार नहीं घटता, वहां सारी वासनाएं समाप्त हो जाती है। वहां जाने के बाद तुम्हें लगता है कि इस व्यक्ति को मैं इंप्रेस कैसे करूं। आप समझना, जो इंप्रेस करने की चेष्टा करे, तुम समझना उसकी कहीं बहुत गहरी वासना है। वो वासना से भरा व्यक्ति है जो फर्स्ट इंप्रेशन की बात करे, जो पल पल तुम्हें इंप्रेस करने की चेष्टा करे। इंप्रेस करने वाला व्यक्ति जो है, वो तुम्हारे अहंकार को भर सकता है, वो परमात्मा के इंप्रेशन को तुम्हारे जीवन में एक्सप्रेशन की रूप से एकदम एक्सप्रेस नहीं कर सकता। दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। आज की चर्चा मोह की है। ये बड़ा तुम्हें पता ही नहीं चलता ये मोह है या ये प्रेम है। तुम्हें पता ही नहीं चलता ये वासना है या प्रभु को पाने की पिपासा है। आप उस मोह से ही इतने ग्रसित हो जाते हो, तो एक एक परत खोलते हैं उसकी। सबसे बड़ी बात है, जहां सारी वासना समाप्त हो जाए, जहां तुम्हारी किसी वासना को तृप्त करने का कोई सवाल नहीं है, तुम उस व्यक्ति से दूर दूर रहते हो।
और जहां तुम्हारी वासना तृप्त हो उस व्यक्ति के पास तुम जाते हो ऐसे कि बस छुओ, थोड़ा डिस्टेंस दूर रखो, नॉट फॉर मी, दिस इज नॉट माय एरिया, क्योंकि तुम्हारी वासना को पूर्ति नहीं मिलती। और एक बात समझना, जब तुम शिव के पास जाते हो, जब तुम बुद्ध के पास जाते हो, जब तुम महावीर का कुछ सुनते हो, वो महानतम चमत्कार है, वो साधारण चमत्कार नहीं है, आखिरी चमत्कार घटित होता है। और आखिरी चमत्कार कौन सा है? कि वहां निर्वासना का प्रकाश है। वो बैठे हैं परिवार के साथ, कैलाश पे शिखर पर बैठे हैं, लेकिन अगर तुम उसे परिवार के साथ भी देखोगे तो भी वो निर्वासना में बैठा है। तुम अपने परमात्मा के साथ भी बैठे हो, तुम आज यहां पर भी बैठे हो, वासना से घिर कर बैठे। एक निर्वासना है और एक वासना है, जरा गौर से देखने की बात है। अभी तो प्रारंभ हुआ है, 1 घंटा लगभग बचा है हमारे और आपके बीच में इस मोह की परत को खोलने के लिए। कुछ बचेगा तो कल निश्चित रूप से शेयर करेंगे, क्योंकि अगर मोह की चर्चा हो जाए, आप ये समझो ये शब्द हमने कैसे बनाए, प्यारे लगते हैं। आप कहते हो ओह मेरी ममता, पर आपको पता है इस ममता में क्या क्या जहर छुपा है, इस मोह में क्या क्या जहर छुपा है। मोह एक नशा है, और उस नशे में डूबा हुआ कोई आदमी चलता है तो ऐसे चलता है जैसे डगमगाता हुआ चलता हो। कहां जा रहा है, किसके पास जा रहा है, क्यों जा रहा है पता नहीं, चलता है बेहोशी में। ऐसे तुम चलते हो, कितने ही तुम संभालो अपने आप को, अपने पैरों को, अपने विचारों को, अपनी दृष्टि को, कुछ भी तुम्हारे बस में नहीं, पर है तुम्हारे शरीर से जुड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि मोह से ग्रसित आदमी वासना से भरना चाहता है सब आपके पास, दूसरों को धोखा नहीं हो पाता। एक आदमी बाहर से आवरण कैसा भी धारण कर ले, कैसा भी रूप धारण कर ले, कितना भी सब चारों तरफ से ये प्रदर्शित कर ले, लेकिन अंतर वो जानता है कि वो हर जगह पर, हर परिस्थिति में सिर्फ अपनी वासना को भर रहा है, और जो वासना को भर रहा है वो कभी गुरु नहीं हो सकता। इस मोह के जाल से निकलने के लिए शिव कहते हैं आ जाओ। तो आज आपसे प्रश्न है, थोड़ा जलने को तैयार हो, थोड़ी आंच लगेगी, संबंधों पे लगेगी, थोड़ी आंच लगेगी। कहाँ आंच लगेगी? जहां जहां तुमने बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखा है अपने मोह का, वहां आंच लगेगी। और आप एक बात समझना, जब मैं आपसे कहता हूं मोह एक नशा है, तो आप समझना मोह एक ऐसा नशा है जो आपको एक केमिकल सेटअप में महसूस होता है, जैसे रासायनिक गतिविधि आपके शरीर के भीतर होती है। अगर यहाँ कोई साइंटिस्ट हो, अगर यहाँ कोई ऐसा डॉक्टर हो जो इस बात को समझ पाए, मोह का नशा उठना, उस समय आप देखना आपके बॉडी के हार्मोनल चेंजेस कैसे बदलते हैं, जहां आपका मोह का खूंटा लगा हुआ है। इसलिए जिसको तुम कहते हो कि प्रेम में पड़ गए हो, उस समय पर एक स्त्री को पुरुष और एक पुरुष को स्त्री अलौकिक दिखाई पड़ते हैं, वे इस पृथ्वी की मालूम नहीं पड़ते। जिस पुरुष के तुम प्रेम में पड़ जाओ, वह पुरुष तुम्हें इस पृथ्वी का मालूम नहीं पड़ता, लगता है कहीं और से उतरा है, क्योंकि तुम्हारा प्रेम हो गया है। जब आपके प्रेम से उसका संबंध होता है, आप एक छोटी सी बात समझना, जब नशा उतरेगा तो तुम्हें वही पुरुष, वही स्त्री 2 कौड़ी की नजर आएगी, और नजर आनी चालू हो जाती है। बस ये है कि समाज के कारण आपस में लोग बोल नहीं पाते, रहते एक घर में है, रहते एक घर में है, सोते एक बिस्तर पर हैं, पर एक दूसरे को 2 कौड़ी के बराबर भी सम्मान नहीं देता, मोह के कारण। क्योंकि शुरू में सारा इन्वेस्टमेंट आपके मोह का था। इसलिए तुम्हारा कोई भी प्रेम स्थायी नहीं हो सकता, परमानेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नशे की अवस्था में किया गया है। आपकी आस्था भी नशे का प्रतीक है। अगर आपकी आस्था में थोड़ा सा निर्वासना प्रवेश कर जाए, इच्छाएं जो है वो बाहर निकल जाए, जिज्ञासाएं हट जाए, तो आप पाएंगे कि आप निर्वासना में पहुंच गए। तब पहली बार
आपकी किसी पूजा में महत्व है। आज आप पूजा ही तो करेंगे अब से इस एक पूरे मास। तो मोह क्या है? अरे मोह का एक रूप है, होश में नहीं हुआ, वह बेहोशी में हुआ, इसलिए हम प्रेम को अंधा कहते हैं। बट आई रियली वांट टू टेल यू वन थिंग। देखो, आप कभी कभी कहते हो ना कि लोग सूत्र लेते हैं किसी से, या एक छोटा सा सूत्र दे रहा हूं, प्रेम अंधा नहीं है। When people call love is blind, love is not blind. It is never blind. I hate this line when it comes, love is blind. Love is not blind. मोह अंधा है, प्रेम अंधा नहीं है। वो प्रेम जिस वजह से हुआ, वो मोह के कारण जो इन्फैक्चुएशन हुआ, वो मोह अंधा है। हम भूल से मोह को प्रेम समझते हैं। प्रेम तो आंख है, प्रेम जैसी आंख और कहां है? उससे बड़ी कोई आंख नहीं हो सकती। प्रेम की आंख से तो तुम्हें परमात्मा दिखता है। तो प्रेम तो सबसे दिव्य चक्षु है। वो न भी दिखे तो साकार रूप से प्रकट हो जाए। मोह अंधा है। जहां जहां तुम्हें कोई मैसेज दे, कोई बातचीत करे, तो तुम समझना, उसको भी बताना, लव इज नॉट ब्लाइंड, कैन नॉट बी। मोह अटैचमेंट इज ब्लाइंड, वो अंधा है। और जिनको हम योगी कहते हैं वो भी मोह से ग्रस्त। जिनको तुम पूजते हो, जिनके तुम चरण प्रक्षालन करते हो, वो भी मोह से ग्रस्त है। तुम ये न समझ लेना वेशभूषा योगी की है, क्योंकि सिद्धियां तो हल हो जाती हैं, सिद्धियां तो प्राप्त हो जाती हैं, वे कुछ शक्तियां भी पा लेते हैं। शक्तियां पाना कठिन नहीं है। दूसरे के मन को, दूसरे के विचारों को पढ़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे आप एक बात समझो, थोड़ी ही उपाय करने की जरूरत है। दूसरे के विचार प्रभावित किए जा सकते हैं। थोड़ा उपाय करो और तुम बता सकते हो इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, इस व्यक्ति के इसके साथ क्या घटित हुआ है। ये थोड़ी सी एक छोटी सी विद्या है, थोड़े उपाय करने की जरूरत है। धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं। धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप क्या समझते हो, कोई योगी आ गया जिसने आपको बताना चालू कर दिया कि आप इस समय ये पूछ रहे हैं, एक स्लेट रख दिया आपके सामने, एक खड़िया रख दिया आपके सामने, और आपने कह दिया जरा इस पर मैंने कुछ लिख रखा है, पढ़ो इसको। आपने देखा, आश्चर्यचकित रह गए। आपके मन में जो था इस सामने वाले ने पढ़ लिया। आप कहे क्या कमाल की बात है। अरे आप मदारी के पास पहुंच गए। अब वो मदारी आपके मन से खेलेगा। आपने मन उसको सौंप दिया। आप कहीं मोहग्रस्त हो गए, आपका अटैचमेंट हो गया। ये सिद्धियां मिल सकती हैं किसी योगी को। जैसे आप किताब पढ़ते हो, आप सूचना लेते हो, कोई किताब वाले को पढ़ते हुए देखकर पागल हो जाए और कहे कि कमाल की बात है, उस व्यक्ति को मैंने ग्रंथ पढ़ते देखा, वो तुम्हारी पूजा करने लग जाए। अरे वो ग्रंथ तुम भी पढ़ सकते हो, थोड़े उपयोग करने की आवश्यकता है। ये सारे प्रोसेसेस हैं जो तुम्हें प्राप्त हो सकते हैं। तो गैर पढ़ा लिखा आदमी किताब में खोए हुए आदमी को देखकर एकदम चमत्कृत हो जाता है। लेकिन पढ़ना सीखा जा सकता है, पढ़ना सीखा, क्योंकि जो बगैर पढ़ा लिखा हो वो किसी को पढ़ते देखता है तो बड़ा आश्चर्य होता है, ये काला अक्षर भैंस बराबर जैसा लिखता है, लेकिन ये आदमी पूरे पूरे दिन इसमें लगा रहता है। उस अनपढ़ के लिए ये कितना बड़ा चमत्कार है। तुम्हारे मन में विचार चलते हैं, उन विचारों को भी कोई पढ़ सकता है, और तुम पढ़ नहीं पाते, तुम अपने नहीं पढ़ पाते, तुम दूसरे के क्या पढ़ पाओगे? तो तुम उसको गुरु बना लेते हो, तुम उसको गुरु बना लेते हो। लेकिन उस विचारों को देखने की कला को, मन से मन की बातों को कहने की कला को, तुम एक बात समझना, उसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। उसका धर्म से न कभी संबंध था, न कभी होगा। और सबसे बड़ी बात है, न दूसरे के मन को पढ़ने में धर्म का कोई संबंध है। सब जादूगर की बातें हैं, सब मदारी हैं, नचाने आए हैं, एक ड्रामा दिखा रहे हैं, आप उस ड्रामे में फंस जाते हो। लेकिन तुम बहुत चमत्कृत होगे,
तुम फंसोगे, क्योंकि कहीं तुम्हें ये पता चल जाए इस आदमी से मेरी वासना पूरी हो सकती है। अरे कमाल है, वो व्यक्ति जान गया, आप उसके पास बैठे, उसने कह दिया आपका जो गांव है जहां से आप आए हो उसके बगल में एक नीम का पेड़ है। अरे उस साधु को, किसी गुरु को, तेरे गांव में तेरे घर के बगल में एक नीम का पेड़ है, उससे क्या लाभ, उससे क्या मिलने वाला है उसको? उसका धर्म से कोई संबंध नहीं, तो क्या ध्यान रखना आवश्यक है। जब तक तुम दूसरे को प्रभावित करना चाहते हो, देखो गौर से सुनना, जब तक तुम दूसरे को प्रभावित करना चाहते हो, इम्प्रेस करना चाहते हो, ये सबसे बड़ा दुर्गुण है। और जब तक आप दूसरे को इम्प्रेस, प्रभावित करना चाहते हो, तब तक तुम अहंकार से ग्रस्त हो। मुझे कोई कैसे परसीव करे, मुझे कोई कैसे देखे, अरे जैसे हो वैसे देखे। भगवान ने थोड़ी ना तुम्हारे शरीर के ऊपर कुछ गढ़ दिया स्पेशल, कोई श्रीवत्स का चिन्ह लगा के भेज दिया हो, कि कहीं कोई कौस्तुभ मणि तुम्हारे हृदय पर घुसा दी हो, कि जब तुम अपने आप को नंगे बदन बैठो और सामने दृष्टि पड़े तो कोई कहे, कोई तुम करण थोड़े नहीं हो कि तुम कवच कुंडल लेकर जन्मे हो। और जो जन्म के साथ उन गुणों के साथ पैदा होते हैं, आश्चर्य की बात है वो अपने आप को छुपाते हैं, वो अहंकार से ग्रसित नहीं होते, और आप अपने आप को दिखाने की चेष्टा करते हो, आपके पास सिर्फ जो है वो प्रदर्शित करने की इच्छा करते हो, तब आप अहंकार से ग्रस्त हो। आत्मा किसी को प्रभावित नहीं करना चाहती, आत्मा कभी किसी को प्रभावित नहीं करना चाहती। दूसरों को प्रभावित करने में सार क्या है, क्या अर्थ है? पानी पर बनाई हुई लकीर जैसी है, थोड़ी देर इधर उधर ही आप लकीर देख भी नहीं सकते, ऊपर से बननी शुरू हुई, नीचे तक आई और पता चला कि मिट गई, ऊपर से मिटना ही चालू हो गया था। तुम ऐसी बातें कर रहे हो, क्या होगा? 10,000 लोग प्रभावित हो जाएं, 10 करोड़ प्रभावित हो जाएं, कितने लोग आपको जान जाएं, कितने समाज में आप कहीं पहुंचो तो अंदर आपको खुसुर फुसुर हो रही है। किस बात की खुसुर फुसुर हो रही है? देखो देखो कौन आ गया, आ गया आ गया आ गया। तुम ये चाहते हो, पूरे समय तुम अपने आप को अहंकार से भरा हुआ देखना चाहते हो। अज्ञानियों की भीड़ को प्रभावित करने की इतनी उत्सुकता अज्ञान की खबर देती है। अज्ञानियों की भीड़ को प्रभावित करना अज्ञान की खबर देती है। कोई राजनेता हो, कोई अभिनेता हो, अगर राजनेता और अभिनेता है वो भीड़ को इकट्ठा करे तो समझ में आता है, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलने वाला कोई ऐसे ही किसी को इंप्रेस करने की चेष्टा करे, समझ में नहीं आता, क्योंकि धर्म का उससे कोई संबंध नहीं है, हो भी नहीं सकता। तुम सबसे बड़ी बात है कि आत्मस्थ नहीं हुए हो, तुम दूसरे में पूरा इन्वेस्टमेंट करके तुम अपने आप को भिखारी की तरह से रख रहे हो, सारा आनंद सामने वाले की तरफ फेंकने की चेष्टा कर रहे हो। दूसरे को प्रभावित करने का अर्थ है कि तुम अहंकार में स्थित हो, आत्मस्थ नहीं हो, अहंकारस्थ हो। दैट इज द पॉइंट। अहंकार दूसरे के प्रभाव को भोजन की तरह उपलब्ध करता है, उस पर जीता है। जितनी आंखें मुझे पहचान लें, जितने लोग मुझे पहचान लें, जितने लोग मेरे पीछे भाग लें, तुम समझना सारी दुनिया मुझे पहचान ले तो मेरा अहंकार सर्वोत्कृष्ट हो जाता है। कोई मुझे न पहचाने, गांव से निकलूं, सड़क से निकलूं, कहीं से भी निकलूं, बस वहां पर तुम्हारे अहंकार को चोट लगती है। आपको लगता है आपको सब जानते हैं, और आप एक ऐसी जगह पहुंच जाओ, वहां जाकर कोई आपसे कहे हाँ भाई कौन हो, तो कितनी घोर चोट लगती है तुम्हारे भीतर। ये मैं कहां आ गया, यहां मुझे कोई नहीं जानता। और आपको बताऊं, ये चोट आपको गुरु को देनी चाहिए। वो गुरु उपाय है, जिसके पास आप पहुंचो और वो आपकी अहंकार को चोट कहे, आप उसके आगे कोई प्रस्तुत करो और कहे क्या बात कर रहा है, थोड़ा दिमाग से तो कर। सामने वाला व्यक्ति, एक छोटी सी बात है, हम एक कहानी हमेशा कहते हैं, बड़ी सुनने में हमें मजेदार लगती है। एक बहुत बड़ा सेठ था, बहुत बड़ा धनाढ्य था,
वो जहां कहीं भी जाता अपने हाथ में सोने का गिलास लेकर जाता, अपने बैग में रखकर लेकर जाता। वो सोने के गिलास में उसने बड़े बड़े माणिक नग आदि भी जड़वा दिए थे। तो जहां कहीं जैसे आपके घर पर पहुंच जाए, आप कहो बताइए आप क्या पिएंगे, तो आप ऐसा है, आप मान लिए पेय की व्यवस्था करिए, पात्र हमारे पास है, ग्लास हमारे पास है। तो उसी समय वो चमचमाता सोने का गिलास निकालता, सामने वाला आदमी भी देखकर आनंदित हो जाता। कमाल की बात है, ये चलते हैं तो अपना ग्लास, सोने का ग्लास संग लेकर चलते हैं। भाई वहां ग्लास रखा, ग्लास रखने के बाद उन्होंने आपको उसमें शरबत पिलाया, वो धुलने गया, फिर लौट कर आया, उसके बाद आपको उसने कुछ और पिलाया। पिलाते पिलाते 3-4 बार हो गया। एक बार वो गलती से अपने किसी गुरु के पास पहुंच गया। जब गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने जाकर उससे कहा, भाई क्या पियोगे? तो उन्होंने कहा, महाराज ऐसा है, आपको बताऊं, आप मेरे को जो पिला सकते हो पिलाओ, अमरस का समय, गर्मी का समय है, ठंडा ठंडा अमरस पीऊंगा, लेकिन आप कुल्लड़ उल्लड़ की व्यवस्था मत करना, मेरे पास मेरा पात्र है, गिलास है। गुरु के सामने जैसे ही ग्लास को रखा तो गुरु समझ गया, ये ग्लास से नहीं पीता, ग्लास इसको पीता है। अंतर है, तुम अपनी वासना को पी रहे हो, तुम बाहर लोगों को प्रभावित करने की चेष्टा कर रहे हो कि देखो मैं सोने के गिलास में पीता। और गुरु के पास जाओगे तो तुम्हारे इस गुरु, तुम्हारे उस गाल पर अगर थप्पड़ ना पड़े कसकर, और किसका हाथ के थप्पड़ पड़ने की जरूरत नहीं है, एक विचार का ऐसा थप्पड़ पड़े कि जब गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने जाकर उससे कहा, हाँ भाई बोलो, मेल नहीं बैठ रहा है, अमरस नहीं पिला सकता तुमको। क्यों महाराज, आम नहीं है? मैं भी अपने ड्राइवर को भेजता हूं, वो आपके आश्रम में यहाँ पर 10-20 पेटी आम की रखवा देगा, उसके बाद हम अमरस पिएंगे। कि नहीं नहीं, मेल नहीं बैठ रहा है, तेरा ये ग्लास कितने का होगा? कि ये 50 लाख रुपए का गिलास है। अरे ये 50 लाख रुपए का गिलास है तो जरा मेल की बात तो पी, इसके अंदर जो तू द्रव्य डाले वो कम से कम 1-2 लाख का तो होना चाहिए। अरे तू सोच, इतना महंगा, इतना कीमती, इतना अद्भुत ग्लास ले चलता है और मात्र 10-20 रुपए का पीता है, पानी भी फ्री का है धरती पर, उसको इस गिलास में रखकर पीता है। अगर कोई पे पिए तो ऐसा पी जिसकी कोई कीमत हो। तो तुम समझो, ये तुम्हारी जो आत्मा है वो तुम्हारा ग्लास है, तुम इसमें क्या डालते हो? तुम इसके अंदर संसार की आसक्तियां, वासनाएं अगर डालते हो तो मेल नहीं बैठा, वो सोने का है, उस पर जड़ रखा है, उसमें परमात्मा ही व्याप्त है। अगर इसमें कुछ देना चाहते हो तो अपने उस अनुभूति को दो जो तुम्हें प्राप्त हो जाए, तब कहीं जाकर मेल बैठेगा। तो वासना से मत भरो, मोह से परिचित हो जाओ। आज शिव तुम्हें जलाने को तैयार बैठे हैं, तुम बच मत जाना, तुम बिल्कुल बचना मत, क्योंकि तुम अगर बचे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। सिद्धि की आकांक्षा दूसरों को प्रभावित करने में है, धार्मिक व्यक्ति की वे आकांक्षा नहीं, वो तो सांसारिक का स्वभाव है। धर्म व्यक्ति दूसरी तरफ, दूसरे मेरी तरफ देख, चारों तरफ जो आदमी अगर ये प्रीति से जिए, आप भी यहां बैठे हो, अगर आप सतत ये सोचते हो कि मैं जहां जाऊं, जिस मार्ग पर निकलूं, उस मार्ग पर चलने के समय पर लोग मुझे देखें, तो तुम समझना तुमसे बड़ा अधार्मिक कोई नहीं। लेकिन तुम जिस समय पहुंचो और चलना प्रारंभ करो, तुम्हारी पल पल दृष्टि तुम पर हो, तुम्हारे ऊपर तुम देख रहे हो, जस्ट कीप वॉचिंग योरसेल्फ, धार्मिकता का प्रतीक है। तुम अपने आप को देख कहां रहे हो? और सबसे बड़ी बात है, सूत्र कहता है, मोह आवरण से युक्त योगी को सिद्धियां तो फलित हो जाती हैं, पर आत्मज्ञान फलित नहीं होता। वह कितनी भी सिद्धियों को पाले, उसे छूने से मुर्दा जिंदा हो जाए। समझना, सिद्धि है कोई कोई मुर्दा आए और उस मुर्दा को छुए और जिंदा हो जाए, उसके से बीमारियां स्पर्श करते ही खत्म हो जाए, पानी को छू दे तो औषधि बन जाए, लेकिन उससे आत्मज्ञान का कोई संबंध नहीं है। सच तो स्थिति उससे उल्टी है कि जितना ही वह व्यक्ति सिद्धियों से भर जाता है, उतना ही आत्मज्ञान से दूर हो जाता है। जितना वो जादू से भर जाता है, उस परम जादूगर से दूर हो जाता है।
आत्मज्ञान से दूर हो जाता है जब सिद्धियां भरती हैं, क्योंकि जैसे जैसे अहंकार भरता है वैसे वैसे आत्मा खाली होती चली जाती है, और जैसे जैसे अहंकार खाली होता है वैसे वैसे आत्मा भरना प्रारंभ हो जाती है। ये सारा खेल अहंकार और आत्मा का है। तुम दोनों को साथ साथ भी न भर पाओगे। दूसरों को प्रभावित करने की आकांक्षा छोड़ दो, अन्यथा योग भी भ्रष्ट हो जाएगा और तुम भी योग साधोगे, वो भी राजनीति होगी, धर्म नहीं होगा। और राजनीति एक जाल है, येन केन प्रकारेण आदमी दूसरे को प्रभावित करना चाहता है, फिर सीधे गलत रास्ते से भी प्रभावित करना चाहता है। तुम चाहते हो कोई मेरे धन से प्रभावित हो जाए, कोई मेरे यश से प्रभावित हो जाए, तुम किसी न किसी तरीके से प्रभावित करना चाहते हो, और जब सामने वाला प्रभाव में आ जाता है तो तुम अहंकार से अपने आप को भर लेते हो। एक जगह तो हो कम से कम जिंदगी में कि जहां जाओ और तुम्हें लगे कि हाँ मैं कुछ भी नहीं। एक जगह देखो, आपसे कहता हूं, शिव कहते हैं हम जब हर वर्ष कैलाश जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, तुम्हारे अहंकार को इतनी चोट लगती है, तुमने अगर पकड़ रखा है अपने शरीर को, तो तुम्हें कैलाश की उस वादी में भ्रमण करते हुए किस शिव के धाम में पहली बार पता चलता है कि तुम्हारा शरीर इस काबिल नहीं। उसने हल्का सा भी मौसम की एक मार मारी तो तुम्हारी सारी व्यवस्था जो है वो इधर छिन्न भिन्न हो जाती है। तो कहां जाओ? एक जगह तो ढूंढो जहां पर तुम जाओ और तुम्हारी अहंकार को चोट लगती हो, और तुमने सारी जगह एक एक स्थान भर रखा है जहां तुम्हारी अहंकार को शक्ति मिलती हो, जहां तुम्हारा अहंकार पोषण होता हो। अरे एक छोटी सी बात है, एक संध्या के, एक शाम के समय पर 3 आदमियों को जेल खाने में बंद कर दिया, अंधेरा था, तीनों एक दूसरे को अंधेरे में देख न पाए। तो एक ने कहा भाई हम कितने हैं यहाँ पे? कि हम 3 जने हैं। अच्छा तेरा नाम क्या है? कि मेरा नाम संत सिंह है, सरदार संत सिंह। अच्छा, मैं सरदार सिरफोड़ सिंह के लिए काम करता हूं। संत सिंह ने कहा कि मैं सरदार सिरफोड़ सिंह के लिए काम करता हूं। तो दूसरे ने कहा गजब हो गया, मैं हूं शैतान सिंह और मैं सरदार सिरफोड़ सिंह के विरोध में काम करता। एक साथ काम करने वाला था पक्ष में, एक विपक्ष में काम करने वाला था। अब तीसरे को मौका आया कि तुम अपना परिचय दो। उसने कहा गजब हो गया। गजब क्या हुआ कि भाई तीसरे ने कहा कि गुरुजी की फतेह हो। कि क्यों? क्योंकि मैं ही सरदार सिरफोड़ सिंह, उसके पक्ष में, उसके विपक्ष में, और नेता, ये तीनों कहां जाने की जरूरत है? जो अहंकार से भर रहे हैं वो कारागार में जाने की जरूरत है। तीनों कारागार, काल कोठरी में पड़े हैं। नेता अनुयायी पक्ष के, विपक्ष के सभी कारागारों के योग्य हैं। ये उनकी ठीक जगह है जहां उन्हें होना चाहिए, क्योंकि पाप की शुरुआत वहां से होती है। पाप की शुरुआत ही आपके कारागार से होती है। आप जिस कारागार में कैद हो, वो कारागार किसका है? कि वासना का कारागार है, आपकी इच्छाओं का कारागार है। आप उसमें भरे पड़े हो, जहां मैं दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने चलता हूं, क्योंकि अहंकार न शुभ जानता है, अहंकार न अशुभ जानता है। अहंकार सिर्फ अपने को भरना जानता है। कैसे अपने को भरूं, ये बात गौड़ है। अहंकार की एक आकांक्षा है, मैं अपने को भरूं, परिपुष्ट हो जाऊं। चूंकि अहंकार एक सूनापन है, अहंकार एक खालीपन है, अहंकार एक लंगड़ापन है, अहंकार जो है एक दुर्बुद्धि है। अब कल्पना करो, जिसको आपने स्वतः जीवंत बना रखा है, उसके विषय में क्या क्या बोला गया। और ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार बोल रहा हूं, शिव आदि काल से बोल रहे हैं। उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक समय बीतता है, जैसे जैसे वैसे वैसे अहंकार पागल होने लगता है। अहंकार पागल कब होता है? क्योंकि अभी तक भर नहीं पाया, यात्रा जो है अभी अधूरी रह गई है। और बुढ़ापे में आप देखोगे कि बूढ़े लोग चिड़चिड़े क्यों हो जाते। बहुत सारे वृद्ध जने यहां पर सुन रहे हैं कथा को,
और आपसे कहूं, आपकी बात, अगर आप वृद्ध अवस्था में थोड़े थोड़े चिड़चिड़े हो जाओ, तो शास्त्र कहता है वृद्ध इतने चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं? चिड़चिड़े किसी और के लिए नहीं होते, वो चिड़चिड़ा अपने जीवन के कभी कभी ऐसे पायदान जहां पर वो पहुंचना चाहते थे, जो वो हो जाना चाहते थे, वह हो नहीं पाए, पहुंच नहीं पाए, उस कारण उनके जीवन में अब चिड़चिड़ापन प्रारंभ होता है। भरना चाहते थे, भर नहीं पाए। बूढ़े आदमी की चिड़चिड़ाहट और धनी और घनी हो जाती है और भरी भरपूर हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है जैसे जैसे वो बूढ़ा हुआ वैसे वैसे लोगों ने ध्यान उसके ऊपर देना बंद कर दिया। वो अटेंशन उनकी तरफ थी, वो अटेंशन वहां से हट गई, किसी और पर लग गई। इसलिए एक से पूछा गया, अरे भाई तुम्हारी उम्र 100 साल की हो गई, हम तुम बता सकते हो कि इस, तुमसे पूछा जाए कि कारण बता सकते हो कि परमात्मा ने तुम्हें इतनी लंबी उम्र क्यों दी? एक प्रेस रिपोर्टर पहुंच गया एक बूढ़े के पास, 100 वर्ष की उसकी बर्थ डेट थी, और उसने जाकर उससे पूछा कि हाँ भाई, आप अगर आज समाज को बताना चाहो कि आपकी 100 वर्ष की उम्र हो गई, तो परमात्मा ने आपको इतनी लंबी उम्र क्यों दी? तो उस आदमी ने बड़ा सुंदर दिया उत्तर, बेझिझक दिया। उसने कहा, संबंधियों के धैर्य की परीक्षा के लिए परमात्मा ने मुझे जो 100 वर्ष की उम्र दी, वो मेरे सारे चारों तरफ संबंधियों की, इनर सर्कल और आउटर सर्कल की धैर्य की परीक्षा के लिए दी। सभी बूढ़े संबंधियों के धैर्य की परीक्षा कर रहे हैं, 24 घंटे देख रहे हैं, ध्यान उनकी तरफ से हटता जा रहा है। मौत तो उन्हें बाद में बिठाएगी, लेकिन लोगों की पीठ उन्हें पहले मिटा देती है। इसलिए अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने श्रवण किया हो, और जिस समय हम आपके साथ बैठकर श्रवण कर रहे थे कठोपनिषद को, हमने आपसे एक बात क्या कही? परमात्मा से डरते हो या परमात्मा के साथ एक भय का संबंध है या प्रेम का संबंध है? उस समय हमारे पास प्रश्न आए, लेकिन कठोपनिषद पूरा हो चुका था। कुछ लोगों ने बाद में सुना, और वो आजकल के पेरेंट्स के लिए सबसे सटीक बात बैठती है, या तो बच्चों को प्रेम करो, करते ही जाओ, करते ही जाओ, बिगाड़ते जाओ, अहंकारी बनाते जाओ, व्यर्थ की इकट्ठा करते चले जाओ, करते चले जाओ, और उन्हें डराओ नहीं। परमात्मा ने कैसा संबंध रख रखा है? परमात्मा अति प्रेमपूर्ण है, लेकिन तुम हल्के से भी इधर उधर होते हो तो फिर तुम्हें भय भी उसी से लगता है। रियल रिलेशनशिप जो है वृद्ध व्यक्ति के साथ कैसा हो कि कहीं थोड़ा डर भी हो और कहीं प्रेम भी हो। जब ये दोनों होगा तो संतुलन बैठेगा हर परिवार में, हर वृद्ध व्यक्ति के साथ। जिस समय पर पीठ हो जाए, डिसरिस्पेक्ट जो है वो पीठ है। किसी ने जैसे पीठ दिखा दी हो तो डिसरिस्पेक्ट है। तो जब अपने लोगों की पीठ दिखती है तो बड़ी दिक्कत होती है। कोई आदमी बहुत शिखर पर हो और अब वो खाई में पड़ा हो, कोई शिखर पर पहुंच गया हो, कोई अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया हो, निक्सन या कोई और इतने ऊंचे पद पर हो, और अब बिल्कुल खाई में हो। वह शिखर और खाई किस बात की थी? यह आदमी वही जो कल था पद पर, वो आज है बिना पद के। अहंकार जो है वो शिखर है, खाई जो है वो साफ साफ तब है जब एक व्यक्ति, जहां आपका अहंकार सबसे ऊंचाई पर हो तो आप शिखर पर हो। जब अहंकार बिल्कुल नीचे गिर रहा हो, आपकी तरफ कोई अटेंशन पे न कर रहा हो, वही जीवन में खाई है। ये एक रसता का अनुभव तुम्हें तब होगा जब तुम लोगों का ध्यान मांगना बंद कर दोगे। आपके जीवन में एक रसता क्यों नहीं आती? क्योंकि यू आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू अट्रैक्ट अटेंशन। घर में देख लो, जहां 2-3 बेटे हों, बहुएं हों, आप उसके बीच में अगर अपने आप को, अपनी प्रेजेंस को फेल्ट भी कराना चाह रहे हो,
आपकी जो जिज्ञासा है, आप अपनी तरफ ध्यान मांगना बंद कर दो, भिकमंगापना बंद कर दो। सिद्धियों से क्या होगा? लोग तुम्हें चमत्कारी कहेंगे, लाखों की भीड़ हो जाएगी, लेकिन लाखों मूढ़ों को इकट्ठा करने से क्या सिद्ध होगा? तुम इन लोग लाखों मूढ़ों को ध्यान के केंद्र हो, तुम लाखों बेवकूफों को इकट्ठा करो और उनके केंद्र में बन जाओ। तो अगर तुमने सारे बेवकूफों को इकट्ठा कर लिया और तुम उनके मूल, उनके सेंटर में आकर खड़े हो गए, तो एक बात तो निश्चित हो गई कि तुम महामूढ़ हो गए। यही कर रहे हैं सब। एक रास्ता की तरफ जाते हैं, एक सुर की तरफ जाते हैं जो एकांत में पहुंच जाता है। उसके बाद जब कोई व्यक्ति पहुंचता है और अहंकार की वहां जाकर चोट लगती है तो आनंद आ जाता है। सुना है कि एक बार एक सूफी फकीर हुए, उनके पास जब भी वो कुछ बोलते और कोई ताली बजा देता तो ताली बजाते ही उन्हें बड़ा कष्ट होता, वो रोने लगते। उनके शिष्य जाकर उनसे पूछते, आपने ऐसी बात कही, आप रोए क्यों, आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा, ये मुझे लगता है मुझसे कुछ गलत निकल गया, इन लोगों ने ताली बजाई। आप समझना ताली बजाने का मतलब क्या है, क्लैपिंग का मतलब क्या है, आप समझे नहीं। आखिर गलत आदमी की ताली का मूल्य क्या है? जिस आदमी को समझ में ही नहीं आई बात, जिस आदमी ने बात अपने जीवन में ही नहीं उतारी, वो आपकी बात एक मंच से सुने और ताली बजा दे। ताली से बड़ा सम्मान कोई नहीं, लेकिन ताली से बड़ा असम्मान भी कोई नहीं। अगर समय से पहले बज जाए तो कह दो अपना भाषण बंद कर दो, और समय के बाद बजे तो उससे बड़ा असम्मान कोई नहीं। तो समझो, मूर्खों की ताली से क्या लाभ होगा? तुम किसके सामने अपने को सिद्ध करना चाहते, तुम किसके सामने संसार में सिद्ध करना चाह रहे हो? तुम नासमझ हो कि प्रशंसा के लिए आतुर हो, तो तुम नासमझ हो। तुम चाहते हो कि सारे नासमझ बैठकर एक बहुत बड़ा सर्कल बना लें और वो तुम्हारी प्रशंसा करते रहे, तो तुम नासमझ हो। और अगर तुम सोचते हो परमात्मा के सामने अपने आप को सिद्ध कर पाओ, तो तुम महानासमझ हो, क्योंकि वहां किसी प्रकार की सिद्धि नहीं चलेगी, क्योंकि उसके सामने एक ही चीज चाहिए, वो है विनम्रता। उस विनम्रता को भी तब आमंत्रण मिलता है, आत्मा आमंत्रण देती है, वो आपका स्वभाव बन जाता है जब आप अपने आप को अहंकार से नहीं भरते, जब आप मोहग्रस्त नहीं होते, जब आप मोह से छूट जाए। इसलिए तथाकथित सिद्ध परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते, केवल परम सिद्धियां उनकी होती है, लेकिन असली सिद्धि चूक जाती है। वह असली सिद्धि है आत्मज्ञान। क्या आत्मज्ञान चूक जाता है? क्योंकि सिद्धि से दूसरे की तरफ देखा जाता है, अपनी तरफ नहीं। जिस तरफ आप अपनी तरफ देखो उसको परम स्थिति की व्यवस्था कहते हैं। आपने कभी विचार किया, हैव यू एवर थॉट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोक्ष, ऑफ मोह? मोह का वास्तविक शब्द का मतलब क्या है? आज सारी पर्दे खोल रहे हैं। मोह का मतलब क्या है? दूसरे के बिना मैं जी न सकूंगा, दूसरे के बिना जी न सकूंगा, दूसरा मेरा केंद्र हो, जहां आपने अपनी अपनी प्राण को किसी और में फिट कर दिया हो। पुरानी तुमने बच्चों की कहानी सुनी होगी कि उसमें एक राजा होता था जिसके प्राण किसी पक्षी में होते थे, तोते में, मैना में बंद होते थे। तुम उस राजा को मारो ना मरेगा, उसकी गर्दन मरोड़ दो नहीं मरेगा, तुम उसको जहर पिला दो नहीं मरेगा, तुम उस राजा के साथ जो चाहो कर लो, लेकिन वो नहीं मरेगा। लेकिन जिस समय तुमने जाकर उस तोते की या मैना की गर्दन मरोड़ दी, राजा मर जाएगा। तो ये जो बच्चों की कहानियां हैं, तुम सोचते हो बड़ों की कहानियां हैं, ना, ये बच्चों की कहानियां हैं। तुमने सिर्फ उसको कहानी करके बताया। तुम्हें छोटे छोटे बच्चों को ये वाली कहानी बतानी चाहिए कि जब तुमने उसकी कहानी बताई तो बूढ़ों को भी समझने योग्य है। मोह का अर्थ है तुमने अपने से नहीं जीते, तुम अपने लिए नहीं जीते, तुम अपने से नहीं जीते, किसी और चीज में जीते हो। तुम्हारा केंद्र कहीं और है, तुम दूसरे के बिना न जी सकोगे। समझो, किसी का मोह तिजोरी में है, किसी का मोह धन में है, किसी का मोह यश पद प्रतिष्ठा में है। वह ना मरेगा, तुम तिजोरी लूट लो मर जाएगा, तुम उसको अपयश करा दो उस आदमी का, वो मर जाएगा जिसका यश हो।
क्योंकि उसका सारा मोह जो था वो उसके नाम में था। उसके नाम को बदनाम कर दो, वो मर जाएगा। तो तुम समझना, तुमने अपने प्राण अपने से हटाकर कहीं और रख दिए हैं। किसी ने अपने बेटे में रख दिए, किसी ने पत्नी में रख दिए, किसी ने धन में रख दिए, कहीं पर भी रख दिए, लेकिन प्राण कहीं और रख दिए हैं। तुम्हारे प्राण तुम में नहीं है। अब तुम वृद्ध हो चले हो, तुम्हारी आधी जिंदगी गुजर चुकी है। शिव तुमसे कह रहे हैं इस मोह को त्याग दो। इस मोह को त्यागोगे तो तुम समझ में पाओगे कि तुम्हारे प्राण तुम में अवस्थित हुए, तुमने कहीं और नहीं अटका रखे। ये मोह है, ये सबसे बड़ी बात है। किसी ने जिस जिस में रख दिए, यह मोह संसार है, क्योंकि जहां जहां तुमने प्राण रख दिए उनके तुम गुलाम हो जाओगे। तुम देखो, बड़े से बड़ा व्यक्ति कहीं जाकर गुलाम बन जाता है जिसने अपने प्राण कहीं और रख दिए। जिस राजा के प्राण तोते में बंद है वो तोते का गुलाम है। मैंने सुना एक बार एक राजा के यहाँ पर एक भविष्यवाणी करते हुए एक व्यक्ति पहुंच गया। एक बहुत बड़ा ज्योतिष था। ज्योतिषी के सामने बैठकर राजा ने अपना और सबके वो जन्म पत्रियां रख दी। राजा ने बैठकर उनके साथ बात करना प्रारंभ किया। एकदम उसके मुंह से निकल पड़ा कि आपका जो ये प्रधानमंत्री है ये मर जाएगा कल। और आश्चर्य की बात थी, कोई जबरदस्त ज्योतिषी होगा। उसी समय वो उठा और अपने महल की तरफ गया। सुबह लिया, उसके प्राण उड़ गए। जैसे ही उस राजा ने लिया, राजा ने उस ज्योतिषी को भी बुला लिया कि तू भी आ जा। तो राजा नहीं मानता था कि कल मेरा मंत्री मर जाएगा। तो राजा ने उस ज्योतिषी से कहा कि डाल दो इस ज्योतिषी को कारागार। तो जैसे ही कहा कारागार में, तो ज्योतिषी ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे क्यों डाल रहे हैं? उसने कहा इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो आपने कहा वो उसकी इतनी घर कर गई, वो इतना भयभीत हो गया, वो इतना डर गया कि उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उस व्यक्ति की उसी क्षण मृत्यु हो गई। वो उस वजह से नहीं हुई, वो आपके कहने की वजह से हुई। तुम बहुत खतरनाक आदमी हो, कल पता नहीं तुम कल किसको कह दो कि वो मर जाए। तो उस ज्योतिषी ने कहा सम्राट से, हे राजन, मैंने आपकी भी जन्म पत्री देखी, आपका भी भविष्य बता दूं। तो किसी तरह से राजा ने कोशिश करना चाहा कि वो ज्योतिषी का मुंह बंद करने की चेष्टा करे, लेकिन उसका मुंह तक पहुंच नहीं पाया। वो चलते चलते अपने उन सारे द्वारपालों के बीच में हथकड़ियों बेड़ियों में पड़ा हुआ उसने दूर से चिल्लाया, राजन तुम्हारा भी मैंने भविष्य देख रखा है। जिस दिन मैं मरूंगा उसके 3 दिन बाद तुम मर जाओगे। उसी समय राजा ने कहा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ले आओ इसको वापस। कारागार में भेज रहे थे, वापस बुला लिया उस ज्योतिषी को और अब उसकी सेवा करने लग गए। क्यों? क्योंकि प्राण जो थे उनके वो अब उस ज्योतिषी में बैठ गए। वो ज्योतिषी उनका तोता बन गया। तो आप समझना, जहां तुम अपने प्राण रख दोगे वहां तुम उसकी सेवा में लग जाओगे। लोगों को देखो ना, दिवाली के समय पर अपनी तिजोरी की पूजा करते हैं, उसके बाहर शुभ लाभ लगाते हैं, उसके बाहर स्वस्तिक बनाते हैं और उस तिजोरी को, उस लोहे के बड़े से केस को जिसमें तुमने धन, जिसमें तुमने बही खाते, जिसमें तुमने डॉक्यूमेंट सब कुछ रख रखे हैं, तुम उसके पास ऐसे जाते हो जैसे कि कोई मंदिर में जाता हो। तिजोरी पर लाभ शुभ श्री गणेशाय आदि सब कुछ लिखते हो। वो तिजोरी तिजोरी ही है, लेकिन वो तिजोरी तुम्हारे लिए भगवान है, क्योंकि तुमने अपने प्राण जो है वो उसके अंदर लगा रखे हैं। वो तुम्हारा मोह का अटैचमेंट है। आप समझो, जय दिवाली के दिन जरा तुम उन सारे पागलों को देखो, वो उस समय किसकी पूजा कर रहे हैं? अरे परमात्मा की पूजा नहीं कर रहे। जहां पर उनका मोह अटैच्ड है, जहां उनका जीवन अटैच्ड है, जहां उनका प्राण जो है जिसमें रखा है, जो उनके जीवन का तोता मैना बन गया है, वो उसकी पूजा कर रहे हैं। तो तुम समझो, जितने भी हैं, तिजोरी के पास किस भाव से भक्त धन की पूजा करता है, वैसे वो तिजोरी की पूजा करता है। तुम कहते हो मूर्तियों की आवश्यकता है, कहाँ है? तुम्हारा मोह कहां पर अटक गया है, उसकी आवश्यकता है। मोह के आवरण का अर्थ है तुम्हारी आत्मा कहीं और बंद है, जरा खोल लो ना। इसलिए मुझे लगा कि आज आपसे आके कहूं कि ये जो आपकी आत्मा है वो पत्नी में, धन में, पद में कहीं भी हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी आत्मा तुम्हारे भीतर नहीं है। मोह का अर्थ है, और शाश्वत स्थायी रूप से मोह जय का अर्थ है कि तुमने सारी परतंत्रता छोड़ दी। जिस व्यक्ति ने मोह से जीत हासिल कर ली, उसने अपनी सारी परतंत्रता छोड़ दी। वो पहली बार अपने स्थिति में आत्मस्थ हुआ, वो परतंत्र हो गया। वो अब किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो अब परतंत्र नहीं, वो अब स्वतंत्र हो गया। वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो स्वयं केंद्रित हो गया। और जो व्यक्ति मोह जय का अर्थ है परम स्वतंत्र हो जाना, मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं, ऐसी प्रतीति, मैं अकेला काफी हूं, पर्याप्त हूं, इस भाव के साथ आज शयन करना। मैं पर्याप्त हूं, मैं पूरा हूं। ये मोह है। इस मोह से बाहर कैसे निकले, इसको काटे कैसे, ये आपको कल बताऊंगा। आज के सेशन को यहीं विश्राम करते हैं। प्रणाम। राधे राधे।